अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। मेरा गला आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा ख़राब है, और इतने दिन से व्लॉग इसीलिए शूट नहीं किया क्योंकि गला इतना ज़्यादा ख़राब है, आवाज़ बिल्कुल भी नहीं निकल रही, और बुखार इतना, खांसी, नज़ला, इतना ज़्यादा तबीयत ख़राब है कि व्लॉग शूट करने का दिल ही नहीं किया कि व्लॉग शूट करूं। आज मेरी थोड़ी सी आवाज़ निकलना स्टार्ट हुई है तो मैंने सोचा कि चलो व्लॉग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अब ईद में सिर्फ 2 दिन रह गए हैं। सिर्फ आज सैटरडे का दिन और कल संडे का दिन है। तो मैं रात में मम्मा के घर पर आ गई थी। आज मुझे मार्केट का भी कुछ काम है और पार्लर का भी कुछ काम है, क्योंकि कल तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा। चांद रात का पूरा दिन मेरा बिज़ी होता है, क्योंकि मैं मेहंदी वगैरह लगाती हूँ तो उसमें मेरा पूरा दिन, मुझे 1 सेकंड का भी टाइम नहीं मिलता। तो आज ये है कि मेरे पास थोड़ा सा टाइम है सॉरी, आज मेरे पास थोड़ा सा टाइम है। तो अभी मैं सो के उठ चुकी हूँ, दोपहर हो रही है, और अभी बस मैं पार्लर के लिए निकलूँगी नूरे ज़रा के साथ। कटिंग वगैरह करवानी है, फेशियल वगैरह करवाना है, जो सारी चीज़ें ईद की होती हैं वो सब मुझे करवानी है। तो जल्दी से चलते हैं, पार्लर चलते हैं, देखते हैं। रश तो नहीं है ज़्यादा। उनको कॉल कर रहे थे कब से, लेकिन वो कॉल नहीं उठा रही थी। बस आप सब दुआ करें कि ईद से पहले मेरी तबीयत बिल्कुल सही हो जाए जी। तो भाई व्लॉग कंटिन्यू अब कर रही हूँ, क्योंकि अभी तक पार्लर नहीं गई। कॉल वगैरह आ गई थी, मेकअप वगैरह ऑर्डर करना है, जितने पार्सल्स हैं वो भी भेजने हैं। तो ईद के पहले इतने सारे काम होते हैं कि समझ में ही नहीं आता कि पहले कौन सा काम करें और बाद में कौन सा काम करें। और सोने पे सुहागा मेरी तबीयत। अगर मेरी तबीयत बिल्कुल परफेक्ट होती तो मैं फटाफट सब काम कर लेती, लेकिन तबीयत की वजह से मेरे जितने भी काम हैं वो सब अटके हुए हैं। तो अभी मैं बस कॉल कर रही थी, मेकअप का ऑर्डर कर रही थी कि वहाँ से पार्सल जल्दी पहुँच जाए, ताकि जिसके ऑर्डर्स हैं सबको मैं पार्सल आज या कल में भिजवा दूँ, ताकि सबको ईद से पहले पहले मिल जाए। और मुझे अपना भी कुछ ऑर्डर मंगवाना था, अपने लिए भी कुछ मेकअप मंगवाना था जो मेरा ख़त्म हो चुका है, मैंने कब से नहीं मंगवाया, तो वो भी मैंने ऑर्डर कर दिया है। अब परफ्यूम्स वगैरह मंगवाने हैं, कुछ चीज़ें मंगवानी है, और आज रोज़े के बाद भी मुझे मेहंदी लगानी है। तो कुछ लोग आएंगे मेहंदी लगवाने के लिए आज रोज़े के बाद, तो मुझे रोज़े से पहले पहले सब काम निपटाने, और 5 तो बज ही चुके हैं। अब ये नहीं पता कि हमारा रोज़ा पार्लर में खुलेगा या मार्केट में खुलेगा। तो जो भी है आज की व्लॉग आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। जैसे ही मेकअप का ऑर्डर आएगा वो भी आपको दिखाऊंगी। पार्लर जाऊंगी, क्या करवाती हूँ, फेशियल करवाती हूँ या कटिंग करवाती हूँ, वहाँ जाके सोचेंगे रश के हिसाब से, वो भी सब आपको दिखाऊंगी। तो व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखिएगा कि मेरा गला जल्दी से ठीक हो जाए, ताकि मेरी ईद भी अच्छी गुजर जाए, क्योंकि मेरा रोज़ा भी है, और ना मैं जूस पी पा रही हूँ, ना मैं कोल्ड ड्रिंक पी पा रही हूँ, और ईद पर मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी, तो फिर ईद तो मेरी बिल्कुल ख़राब गुजरेगी। तो बस दुआ करें जल्दी से मेरा गला ठीक हो जाए। आपसे पार्लर निकलते वक्त मिलते हैं। इधर जा रही हूँ, मम्मा को तो आने दो। आया उनका नीचे उतने इतनी देर हो गई है, मम्मा को तो आने दो। फाइनली निकल गए हैं पार्लर के लिए, बस मम्मा का वेट कर रहे हैं नीचे खड़े होके। जैसे ही मम्मा ऊपर से उतरती हैं तो फिर निकलते हैं और देखते हैं कुछ करवा के आते भी हैं या नहीं। कोशिश ये है कि अभी ही करवा लें, रोज़े के बाद बिल्कुल भी टाइम नहीं है हमारे पास। तो बहुत सारे काम है, मुझे मेहंदी वगैरह भी लगवानी है, और अभी तक कपड़े भी स्टिच होके नहीं आए हैं। तो बस मम्मा जल्दी आ जाएं। मम्मा आती है तो निकलते हैं, देखते हैं पार्लर में कितना रश है, फिर आपसे वहाँ जाके मिलते हैं। One eternity later. तो भाई पार्लर जाते हुए आपसे मिली थी, और हुलिया इतना ज़्यादा ख़राब हो रहा था। अब मैं पार्लर से आ चुकी हूँ, फेशियल वगैरह हर चीज़ करवा ली, कटिंग भी करवा ली, और इतना ज़्यादा रश था। हमारा रोज़ा भी जो है वो पार्लर में ही खुला, पापा ने वहीं पर इफ्तारी पहुंचा दी थी, और मेरा और ज़रा का रोज़ा भी पार्लर में ही खुला। और अभी हम लोग घर वापस आए हैं, 8 बजने वाले हैं। हम लोग 5 बजे के गए हुए थे, और अभी घर वापस आए हैं। बस अब सब काम पार्लर के ख़त्म हो चुके हैं। अब मैं ये सोच रही हूँ कि मैं क्यों ना अपने पाँवों पे खुद मेहंदी लगा लूँ, फिर उसके बाद मुझे जितने लोगों की मेहंदी लगानी होगी मैं लगा दूँगी, और फिर मेरे सिर्फ हाथ रह जाएंगे। वो मैं इंशाल्लाह रात में जाते वक्त किसी पार्लर से मेहंदी लगवा लूँगी। जो खुद मेहंदी लगाने वाला होता है ना, उसकी अपनी मेहंदी लगती ही नहीं। आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा लुक कैसा लग रहा है। मैंने अभी फेस पे कुछ भी मेकअप यूज़ नहीं किया हुआ,
और सिर्फ लिपस्टिक लगाई है और फेस पे कुछ भी यूज़ नहीं करा। मैं अभी फेशियल करवा कर आई हूँ। बस ईद की यही छोटी छोटी सी तैयारियाँ होती हैं कि पार्लर का काम है, मेहंदी है, चूड़ियाँ हैं, इन्हीं से ईद होती है। अभी मेरी चूड़ियाँ भी रहती हैं और ये 2 दिन मेरी ज़िंदगी के इतने मुश्किल तरीन दिन होते हैं ना, ईद के, एक चांद रात और एक चांद रात से एक दिन पहले वाला दिन। ये मेरी ज़िंदगी के इतने मुश्किल तरीन दिन होते हैं ना, क्योंकि मेरे पास मेहंदी की इतनी बुकिंग्स होती हैं और मुझे मेहंदी लगानी भी होती है। ख़ुद भी दिल करता है कि मेहंदी लगवाऊँ, लेकिन अक्सर तो ऐसा होता है कि मेरी मेहंदी रह जाती है। और इस बार मैंने कटिंग करवाई है। वैसे मैं अपने बालों की कटिंग नहीं करवाती हूँ, इस बार मैंने अपनी कटिंग करवाई है। और क्योंकि मेरा बहुत दिल चाह रहा था कि मैं कटिंग करवाऊँ और सब काम मैंने करवा लिए, जो भी पार्लर के मेरे काम थे। मैं अब इस टाइम पर फ्री हो चुकी हूँ, रेडी भी हो चुकी हूँ। असद मुझे रात में लेने के लिए आएंगे, तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना अपने पाँवों में बैठ के लगाती हूँ मेहंदी, सुकून से बैठ के अपने पाँवों में मेहंदी लगाती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ कि कैसी मेहंदी लगाई है मैंने अपने पाँवों में। और फिर बस मेरे हाथ रह जाएंगे। ठीक है, तो फिर देखते हैं आगे का व्लॉग आपके साथ शेयर करते हैं। मम्मा बना रही हैं खाना, क्योंकि अभी मेरी कज़न्स वगैरह आएंगी, उनको भी मेहंदी लगानी है। तो मम्मा खाना बना रही हैं, पुलाव बना रही हैं। हमें मार्केट का भी काम था। अब देखते हैं, इतने सारे काम है, क्या क्या काम हो सकता है और क्या क्या काम नहीं हो सकता। चले जी, मेहंदी लगाती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ और दिखाती हूँ कि कैसी मेहंदी लगाती हूँ। 2000 years later. ये मेहंदी लग गई, मेहंदी दिखाओ। नाबिया मेहंदी दिखाओ अपनी, कैसी लग रही है आपको, बताओ जरा। कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है। और आगे की दिखाओ, आगे की भी तो दिखाओ। ओहो। और फातिमा तुम दिखाओ। धरूबा की मेहंदी दिखाओ। धरूबा की मेहंदी लग रही है अभी। बस अभी तक सबके मेहंदी लगा रहे हैं। रात के 1 बज रहे हैं। असद साहब खाना खा रहे हैं, अभी नहीं आए लेने के लिए। असद अभी क्यों आए इतनी देर से? सो रहे थे। दुआ की मेहंदी दिखाओ। दुआ की कैसी लग रही है? ले लो। और मेरे पाँव पे भी लग रही है मेहंदी। आ चुका है ये सर। खत्म हो गई, एक बची है। 2000 years later. जी, तो भाई मेहंदी लगाते लगाते हमें सहरी का टाइम हो गया। पापा ने मंगवाई बाहर से सबके लिए सहरी। अब हम सब मिलकर कर रहे हैं लास्ट सहरी, क्योंकि इंशाल्लाह कल चांद रात होगी और परसों ईद होगी। तो आज की व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करूँगी। सहरी करके हम घर के लिए निकलेंगे, क्योंकि कल चांद रात है और कल भी बहुत सारे काम हैं। तो हमारी व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखा करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।